हेलो स्टूडेंट, आज हम परमाणु संरचना प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेक्चर चालू करेंगे। तो बेटा ये जो लेक्चर है इसमें केवल वे ही बच्चे इंटरेस्ट से इसको देखें जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट, आईआईटी, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग, बीएससी वेटनरी, ये जो है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि नो डाउट ये थोड़ा सा कठिन है और आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें थ्योरी कम है और न्यूमेरिकल ज़्यादा। ठीक, तो अब जो हमारा तरंग गति जो आपको मैं प्लेन में पढ़ा चुका हूँ पर प्लेन के वीडियो में, उसी के आगे तो क्या होता है कि जो तरंग गति या वेव नेचर, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तरंग दैर्ध्य, नंबर पहला है तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो ये जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है इसमें जो है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और 10, अब देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए करते हैं 100 का गुणा। तो इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो 10 के ऊपर ऋण 10 और गुणित 100, देखो 10 के ऊपर ऋण 10 गुणित 100 मतलब 10 के ऊपर ऋण 10 गुणित 10 के ऊपर 2 और हो जाएगा 10 के ऊपर ऋण 8, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉन। अब इसके बाद 1 नैनोमीटर, अगली इकाई है 1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर या कोई 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इकाइयां देखो वैसे हमेशा मीटर जो है बड़ा होता है, मीटर की इकाई, मीटर की घात बड़ी होती है, सेंटीमीटर की कम, पर इसमें थोड़ा सा ये उल्टा है क्योंकि जो घातें हैं वो माइनस की है। फिर 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिको, पिको मतलब होता है 10 के ऊपर ऋण 12, 10 के ऊपर ऋण 12 मीटर या 10 के ऊपर ऋण 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गई लैम्डा की। देखो अब जो लैम्डा की विभिन्न इकाइयां, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेव लेंथ, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, माइक्रोन और पिकोमीटर, ये जो है ये ऊर्जा की, ये लैम्डा की भिन्न भिन्न इकाइयां है, डिफरेंट यूनिट्स हैं लैम्डा की। ठीक, ये हमें सभी याद करनी पड़ेंगी। सेकेंड, अब लैम्डा के बाद आया प्रकाश का वेग c, 3 × 10 के ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड और c बराबर 3 × 10 के ऊपर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमें यदि सवाल, ये देखो हमें यदि सवाल CGS में करना है तो सेंटीमीटर की इकाइयाँ लेंगे, और यदि हमें सवाल MKS या SI यूनिट में पढ़ना है तो हम ये इसका उपयोग करेंगे। ये हो गया तुम्हारा लैम्डा और ये हो गया प्रकाश का वेग। अब इसके बाद आई आवृत्ति, तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो देखो आवृत्ति में सेंटीमीटर और मीटर नहीं आता है, हम आवृत्ति किसी भी विधि से निकालेंगे वह उतनी ही निकलेगी, क्योंकि आवृत्ति क्या है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में। अब चक्कर लगाने को अपन सेंटीमीटर मीटर से नहीं, देखो वो दूरी थी तो वो सेंटीमीटर बदल रही थी, इसमें सेंटीमीटर मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी इकाई होती है CPS, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। अब ये कैसे, हर्ट्ज छोटी इकाई है, बड़ी इकाई इसकी हो गई किलो हर्ट्ज। किलो मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये होगा 10⁻, ये हो गई आवृत्ति। अब इन तीनों में संबंध, तो इसमें जो संबंध है वो होता है कि वेग बराबर आवृत्ति
गुणित तरंग दैर्ध्य। ये फिजिक्स में भी आएगा और ये केमिस्ट्री में भी है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ मतलब c बराबर न्यू गुणित लेमडा। अब जैसा चाहो वैसा कर लो, न्यू बराबर c अपान लेमडा कर दो या लेमडा बराबर c अपान न्यू। तो जनरली ये करते हैं न्यू बराबर c अपान लेमडा, न्यू बराबर c बटे लेमडा। अब यदि हम c का मान CGS में रखेंगे तो लेमडा का मान सेंटीमीटर में रखेंगे, यदि हम न्यू का मान MKS में रखेंगे तो लेमडा का मान मीटर में रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद हुई ऊर्जा। तो ये जो विकिरण है ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में गति करती है। तो विकिरण की ऊर्जा E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू होती है, विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी E बराबर H न्यू। अब भी अपन ने देखा था कि न्यू बराबर C अपान लेमडा, तो होगा H C अपान लेमडा। तो E बराबर H न्यू या H C अपान लेमडा, न्यू बराबर H न्यू या H C अपान लेमडा। अब H जो है ये होता है प्लांक स्थिरांक, इसका CGS में मान होता है 6.626 × 10⁻34, इसका 10⁻27 अर्ग सेकेंड, और MKS या SI में होता है 6.626 × 10⁻14। तो देखो इसमें 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड और H बराबर 6.626 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड, अर्ग और सेकेंड। तो ये हुई तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये हुई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इस पर कुछ सवाल हैं। तो अब जैसे पहला सवाल है कि 4000 एंगस्ट्रॉन की, देखो पहला क्वेश्चन है कि एक विकिरण है, इसकी तरंग दैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉन। एक विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉन। अब इसकी इस 4000 एंगस्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है E ऊर्जा, किसमें, जूल में, न्यू किसी में भी निकालना है हर्ट्ज में, और न्यू बार ये निकालना है मीटर इनवर्स में। ठीक, अब देखो सबसे पहला काम हमें निकालना है ऊर्जा। तो बेटा E बराबर होता है HC अपान लेमडा। अब प्रश्न क्या होगा कि H का मान जो है ये सेंटीमीटर या मीटर में है और लेमडा का मान है एंगस्ट्रॉन में। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि एंगस्ट्रॉन को बदलना पड़ेगा मीटर या सेंटीमीटर में। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं कि ये किसने पूछा है, जूल में, मतलब वो ये चाह रहा है कि पूरा प्रश्न हम MKS या SI पद्धति में करें। मीटर किलोग्राम सेकेंड ये SI पद्धति कहलाती है और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये CGS कहलाती है। ठीक, अब देखना H पहला देखा लेमडा बराबर, तो लेमडा बराबर बेटा कितना होगा, 4000 एंगस्ट्रॉन बराबर 4000 गुणित, अब भी मैंने तुमको बताया था 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। देखो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स देखो ये क्या होगा, 4000 गुणित 10⁻⁻10। हम जबकि जमाएंगे 1 बराबर 10⁻⁻10, जबकि 1 बराबर 10⁻⁻10 मीटर, इसलिए 4000 बराबर
तो 1 का भाग हो जाएगा, 4000 का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब ये ऐसा इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा सा 11th के लेवल से कठिन है, वो 11th के लेवल से छोटा है। तो हो गया 4 × 10⁻7 मीटर। तो जो लैम्डा हो गई वो हो गई 4 × 10⁻7 मीटर। अब E बराबर HC बटे लैम्डा। H है बेटा 6.626 × 10⁻34, क्योंकि जो सवाल है वो हमें MKS में करना है। चूंकि सवाल हमें MKS में करना है इसलिए यह जरूरी है कि H का मान MKS में रखें। गुणित C, अब फिर वही प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। ये जो है देखो, ये चाहो तो लिख लो गिवन H बराबर 6.626 × 10⁻34, C बराबर 3 × 10⁸, है ना। और अब लैम्डा तो ये हो गया 4 × 10⁻7, 4 × 10⁻7। बेटा हमने क्या किया, H ये रखी। देखो कुछ भी कठिन काम नहीं है। देखो हमने केवल क्या किया है, ये रखी है H की वैल्यू, ये रखी है C की वैल्यू, और ये रखी है लैम्डा की वैल्यू, और सबकी वैल्यू किस में रखी है, मीटर में। तो मीटर मतलब MKS पद्धति में या SI पद्धति में। अब जब इन सब की वैल्यू हम SI, तो जो E आएगा वो आएगा जूल में, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा की SI यूनिट है जूल और CGS की यूनिट है अर्ग। अभी बेटा देखो, अभी तो फिजिक्स में जब पढ़ोगे आगे इसी में तो ये तुम आपको आ जाएगा। अभी थोड़ा सा इसमें समझने में प्रॉब्लम जाएगी। अब केवल क्या करना है कि 6.626 × 3/4, ये हुआ 6.626 × 3/4 और गुणित। अब इसके अलावा पावर ही पावर है, तो ये ऋण 7 ऊपर हो गई 10⁻15 और 34 में से 15 गए तो ये हो गए 19, ये हो गया गुणित 10⁻⁻19, ये हो गया जूल। अब केवल इन दोनों का गुणा और 4 का भाग दोगे, तुम्हारा आंसर ये जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉन की ऊर्जा या E। 4000 एंगस्ट्रॉन की ऊर्जा या E का मान कितना होगा। ठीक, अब देखो अभी ऐसा मत सोचना कि हम बायोलॉजी वाले हैं, ये गणित नहीं कर सकते। ये गणित सब बच्चों को करना है जिसको कोई प्रतियोगी परीक्षा देना है और उसमें सेलेक्ट होना है। अब न्यू बराबर C/λ। अब हमने चाहो तो ये लिख दो लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉन, मतलब 4000 गुणित 10⁻10 मीटर, मतलब 4 × 10⁻7 मीटर। 3 घात इसकी कम हो गई, पहले भी किया था। अब देखो C का मान अब देखो हमें, चूंकि देखो यदि ये मीटर में रखना है तो इसको मीटर में रखना पड़ेगा, यदि इसको सेंटीमीटर में रखना है तो इसको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। मतलब हमें ये जो है इनकी वैल्यू एक दूसरे को देखकर रखने पड़ेंगे। तो C का मान हो गया बेटा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। प्रकाश का वेग MKS में या SI पद्धति में, और ये हो गया 4 × 10⁻7। अब देखो चूंकि हम 3 गुणित, तो ये हो गया 3/4 × 10⁻15। ये आ गया काय में, CPS में, या इसी को कह लो हम हर्ट्ज में। अब ये हो गया, जब भाग दे देंगे तो जाएगा 4 7 28, तो 4 5 20 × 10⁻15 CPS या हर्ट्ज। अब देखना बेटा, ये ऐसा लिखते नहीं, हमारी एक नियम है कि हम जो दशमलव है वो लगाएंगे एक अंक के बाद। तो हम इसमें एक घात कम कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज या
साइकिल पर सेकेंड। दो चीज हो गई। पहला हो गया, देखो अब हमने क्या क्या कर लिया, ऊर्जा निकाल ली जूल में, न्यू निकाल ली। अब निकालना है न्यू बार। तो न्यू बार क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। अब ये देख लो, किसमें चाहिए, ये मीटर में। यदि ये मीटर इनवर्स में चाहिए तो हमें तरंग दैर्ध्य मीटर में लेना पड़ेगा। यदि ये सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो हमें तरंग दैर्ध्य को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। चलो ठीक, तो ये तो अच्छा हमारे पास मीटर का है ही। तो न्यू बार बराबर 1/λ बराबर 1/4 गुणित 10⁻⁷ ये हुआ 1/4 गुणित 10⁻⁷। 10⁻⁷ ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁷, हो जाएगा 0.25। 1/4 मतलब 0.25। इसको फिर एक घात कम कर देंगे तो जाएगा 2.5 गुणित 10⁻⁷। 2.5 गुणित 10⁻⁷। ये हो गई CPS या हर्ट्ज। ये हो गई विकिरण की आवृत्ति। वो विकिरण की सॉरी CPS नहीं होगी, ये है न्यू बार मतलब तरंग संख्या। तो ये होगी मीटर इनवर्स। ये होगी मीटर इनवर्स, जो वेव नंबर या तरंग संख्या होगी ये होगी मीटर इनवर्स। अब देखना है, अब ये पहला सवाल हो गया। अब इसके बाद दूसरा सवाल, 2000 एंगस्ट्रॉन दिया है, 2000 एंगस्ट्रॉन। इसकी पेरे निकालना है तो 2000 एंगस्ट्रॉन की न्यू और न्यू बार। अब देखो, अब न्यू हम दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से करके बताऊंगा, CGS में भी और MKS में भी। और तुमको मेरा इसका बताने का उद्देश्य ये है कि दोनों में वैल्यू सेम आएगी। देखो लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉन मतलब 2000 गुणित 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ लिखा लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉन मतलब लैम्डा बराबर 2000 गुणित 10⁻⁸ सेंटीमीटर। भाई मीटर में 10⁻⁻10 है, सेंटीमीटर में 10⁻⁸ है। ये हो गया 2 गुणित 10⁻⁷। ये 10⁻3 की घात है, ऋण 10 में से घटेगा 7 बचेगा मीटर। और लैम्डा बराबर 2 गुणित 10⁻⁻, ये घटा तो ये हो गया ऋण 5 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखना, यहाँ चालू किया तो हमें पता है वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। वेलोसिटी इज इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, या वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य मतलब वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। या तो इसमें क्या हुआ कि न्यू बराबर होगा C/λ। C है प्रकाश का वेग, चूंकि यहाँ लैम्डा 2 गुणित 10⁻⁷ काय में है, मीटर में है। तो इसका आशय ये हुआ कि हमें प्रकाश का वेग भी मीटर में ही रखना पड़ेगा। तो ये प्रकाश का वेग मीटर में रखा तो 3 गुणित 10⁻⁸ की घात। तो ये हो गया 3/2 गुणित 10⁻⁻15 मतलब 1.5 गुणित 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक, ये एक तरीके से हो गया। यही सवाल ये हुआ SI पद्धति में। अब यही सवाल CGS पद्धति में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो देखो बेटा लैम्डा निकल गया है तो न्यू बराबर C/λ। C हो गया 3 गुणित 10⁻10। अब ये 10 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग सेंटीमीटर पर सेकंड में 3 गुणित 10⁻10 है और मीटर पर सेकंड में 3 गुणित 10⁻8 है। ठीक, बटे 2 गुणित 10⁻⁵ बराबर 3/2 गुणित 10⁻, ये 5 की घात ऊपर जाके धन 5 की हो गई, 10 में ये जुड़ गई तो ये हो गई 10⁻15। अब देखो आप 11th क्लास के मैं ऋण को ले जाकर प्लस करूं